Hello dear student, I am Munagar Vimal here. In Mathematics of Standard 9th, we are going to learn laws of exponent for real numbers. In previous lecture, we have already studied some properties of real number. Now we are going to discuss the laws of exponent for real numbers. Let me check. Here we are going to learn laws of exponent for real number. So first let me find some properties of real number. Do you remember how to simplify the following? Here some given numbers, and we know that how can we solve these numbers. So let first number is given here, square of 17 into 70 raised to 5. यहाँ पे जो 70 है उसके स्क्वायर और उसका जो फिफ्थ एक्सपोनेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ दिए गए। तो इसका जो आंसर है हम किस तरह से लिख सकते हैं? और तो हमें पता है कि 17 रेज़ टू 7। तो यहाँ पे पता है कि जो अगर किसी भी दो नंबर का एक्सपोनेंट वाले नंबर का अगर हम जो उसका मल्टीप्लिकेशन करें तो उसका जो बेस है उसका बेस एक जैसा हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 है, दोनों के से एक जैसे। तो अगर 17 है, बेस इसका दोनों का सेम है, तो हम क्या करते हैं तो कि दोनों के जो एक्सपोनेंट है दोनों की पावर है उसका हम एडिशन लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि 17 फर्स्ट जो 17 है उसकी पावर 2 है और दूसरा वाला जो 17 है उसकी पावर क्या है 5। तो दोनों की पावर कितनी हो गई 7। तो इस तरह से 17 की पावर क्या होगी 7। अगर इस तरह से कोई दूसरा नंबर यहाँ पे दिए गए 5 रेज़ टू 2 एंड ऑल रेज़ टू 7, यहाँ पे 5 की 2 पावर और उसकी 7 पावर दी गई है। तो अब इसका आंसर अब कैसे लिख सकते हैं? तो हमें पता है इसका आंसर हम इस तरह से कुछ 5 रेज़ टू 14। तो अब ये कहाँ से आया? तो हमें पता है कि 5 रेज़ टू 2 तो 5 की 2 घात है और उसकी 7 घात है। तो और 7 और 2 उसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या मिलेगा हमें 14। तो 5 रेज़ टू 14 इस तरह से हमें मिल सकता है। नेक्स्ट वन दैट इज 23 रेज़ टू 10 डिवाइडेड बाय 23 रेज़ टू 7। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों का बेस कैसा है सेम है, लेकिन जो 23 है उसकी पावर 7 है और उसके डिवाइडेड बाय 23 रेज़ टू 7। तो अब यहाँ पे हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? तो उसको हम 23 रेज़ टू 3। अब ये कहाँ से आया? तो कि यहाँ पे जो 23 है दोनों का बेस जो नंबर है दोनों का बेस कैसा है? तो कि वो एक जैसा है 23 लेकिन यहाँ जो दोनों नंबर दिए गए वो डिवीजन अल्गोरिदम में है। तो अगर इस तरह से कोई नंबर डिवीजन अल्गोरिदम में दिए गया तो उसकी जो एक्सपोनेंट है उसका हम सब्ट्रैक्शन लेंगे। तो यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना 3। तो उसे 23 रेज़ टू 3 इस तरह से हम लिख सकते हैं। और 7 रेज़ टू 3 इंटू 9 रेज़ टू 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का जो बेस है दोनों नंबर का जो बेस है वो एक जैसा नहीं है, लेकिन जो दोनों की पावर है वो एक जैसी है। अगर किसी भी नंबर का जो एक्सपोनेंट है वो अगर सेम है तो जो उसका बेस है दोनों का बेस उसे हम मल्टीप्लिकेशन में फॉर्म लिख के एक ही पावर रख सकते हैं। कैसे? तो इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं 9 7 से कितना हो गया 63 और दोनों की पावर कितनी है 3। तो इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब जो हमने यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं उस हिसाब से हम कुछ इसके जो लॉज है एक्सपोनेंट ऑफ फॉर रियल नंबर हम उसे यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो to get this answer you would have used to following laws of exponent which you have learned in your earlier classes. Here a n and m are natural numbers. Remember a is called the base and m and n are the exponent. यहाँ पे हमें जो पता है कि यहाँ पे हम a है उसे बेस की तरह लेंगे और m और n है उसे हम एक्सपोनेंट कहेंगे। तो उस तरह से हमने कुछ जो लॉज है यहाँ पे डिराइव की है। तो अगर किसी भी नंबर को इस तरह से अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा गया है तो उसे हम किस तरह से वैल्यू उसकी फाइंड कर सकते हैं? तो पहला है a⁻m इंटू a⁻n। अगर किसी भी दो नंबर का एक्सपोनेंट वाले दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया गया है तो उसका जो बेस है वो एक जैसा है, उसका बेस कैसा एक जैसा होता है। तो दोनों की जो एक्सपोनेंट है उसका हम एडिशन लेंगे। तो यहाँ पे जो a⁻m और a⁻n है तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं a⁻m प्लस n। नाउ a⁻m⁻n यहाँ पे किसी भी नंबर की पावर दी गई है और उसकी भी पावर दी गई है। तो जो दोनों पावर है m और n
उन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ए रेस टू क्या हो जाएगा, ए रेस टू एम इंटू एन। अगर ऐसा कोई दिया गया है कि ए रेस टू एम डिवाइडेड बाई ए रेस टू एन, यहाँ पे जो बेस है दोनों की एक जैसी है, दोनों की बेस कैसी है, एक जैसी है। तो अगर इस तरह से कोई नंबर दिया गया है तो उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो बेस है उसे कॉमन लिख डालेंगे। और ये जो डिवीजन में दिया गया है, अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया गया होता तो दोनों की जो पावर है उसे हम एडिशन फॉर्म में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दोनों नंबर दिए गए हैं वो डिवीजन में है, तो हम यहाँ पे जो उसका बेस है उसकी जो पावर है दोनों का हम सब्ट्रैक्शन लेंगे। तो क्या हो जाएगा, m माइनस एन। यहाँ पे जो m है वो ग्रेटर देन n, कि m की वैल्यू है वो n से बड़ी हो, तो हम m माइनस एन लेंगे। फोर्थ वन, दैट इज ए रेस टू एम बी रेस टू एम। यहाँ पे आपको जो बेस है ए और बी, दोनों बेस है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों की जो पावर है वो सेम है। तो जो दोनों की पावर अगर सेम हो तो जो उसका बेस है उसका मल्टीप्लीकेशन लिख के उसकी जो दोनों की पावर है उसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए रेस टू एम बी रेस टू एम है, तो उसे किस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए इंटू बी रेस टू ऑल एम। नाउ फिफ्थ वन, अगर अगर किसी भी नंबर की पावर इस तरह से दी गई 1/1/a/n, तो उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a/-n। अगर किसी भी नंबर की पावर डिनोमिनेटर में दी गई है तो उसे अब अगर हम न्यूमरेटर में लिखे तो उसको a/-n, उसकी जो पावर है उसे हम एक्सपोनेंट है उसे हम माइनस लिख कर उसे हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। तो ये जो रूल है उसके हिसाब से हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो। और यहाँ पे एक और आइडेंटिटी, दैट इज a/0 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमें पता है कोई भी नंबर की अगर पावर जीरो है, कोई भी नंबर ले लो और उसकी पावर अगर जीरो है, उसका एक्सपोनेंट जीरो है, तो उसका आंसर ऑलवेज क्या आ जाएगा, वन। उसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, वन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि a/0 मीन्स कोई भी नंबर ले लो, नेगेटिव हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, कोई भी नंबर हो, तो अगर उसकी आप पावर जीरो लिख डाले तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, एक। तो ये जो रूल है उसके हिसाब से हम कुछ नंबर है यहाँ पे फाइंड करेंगे। वी कैन नाउ एक्सटेंड द लॉज टू नेगेटिव एक्सपोनेंट टू। अब जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसके लिए हम किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो कि 17^2 इंटू 17^-5। हमने ये देखा थी कि जो आगे के जो एग्जाम्पल थे उसमें सारे के सारे पावर थे वो पॉजिटिव थे। अगर नेगेटिव हो तो वही रूल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो उसका आंसर क्या आएगा, हमें पता है उसका आंसर इस तरह से कुछ आएगा कि 17^-3। -3 क्यों आएगा, क्योंकि 2 और -5 का अगर हम एडिशन ले तो 2 - 5 क्या आएगा, हमें पता है कि उसकी जो 17 है उसकी पावर है 2 - 5 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम जब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, -3। तो इस हिसाब से आंसर क्या मिलता है हमें, -3। तो नाउ नेक्स्ट इज, और उसे हम -3 और उसकी पावर जो माइनस है, तो इस तरह से हम उसे कैसे लिख सकते हैं, 1/, क्योंकि उसकी पावर है माइनस है तो उसे डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं 1/17^3। यहाँ पे दूसरी एग्जाम्पल दिया गया है कि 5^2 हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट और उसकी भी एक्सपोनेंट दी गई हो तो हम उस दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा उसका 5^-14। यहाँ पे जो उसकी पावर है वो नेगेटिव है, अगर नेगेटिव पावर है तो उसे हम क्या लेंगे, डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे जो पहला आंसर मिला वैसे इसे लिख सकते हैं। ये दूसरा है 23^-10 और 20 डिवाइडेड बाई 23^7। हमें पता है कि ये जो डिवीजन फॉर्म में दिया गया है तो दोनों की जो एक्सपोनेंट उसके हम सब्ट्रैक्शन लेंगे, तो -10 -7 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, -10 और -7 क्या हो जाएगा, -17। तो 23^-17। तो अगर इस तरह से कोई नंबर दिया गया है 7^-3 इंटू 9^-3, हमें पता है कि दोनों की जो पावर है वो कैसी है, तो क्या नेगेटिव और सेम है -3। तो उसकी जो बेस है उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन हिसाब से हमें क्या आंसर मिलेगा, 79 × 63 एंड दोनों की पावर सेम है तो उसी दोनों की पावर लिख डालेंगे -3। वी डिफाइन nth रूट ऑफ ए। यहाँ पे जो हमने लिखा है कि nth रूट ऑफ ए फॉर अ रियल नंबर ए ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो हमें पता है कि किसी भी रूट, किस तरह के रूट का हम
जो रूट है हम फाइंड कर सकते हैं, जो पॉजिटिव नंबर है उसका ही हम रूट फाइंड कर सकते हैं, नेगेटिव जो नंबर होते हैं उसका हम रूट यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। तो अब जो ए है वो एक पॉजिटिव नंबर है और रियल नंबर है, तो हम स्क्वायर रूट nth रूट, उसका जो nth रूट हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, फिर क्यूब रूट फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हमें nth रूट उसका फाइंड करना है, तो उसे हम इस nth रूट को किस तरह से लिख सकते हैं? तो लेट a ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड n अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 मीन्स ग्रेटर देन 0 होता है रियल नंबर, वो लेंगे, और n है पॉजिटिव इंटीजर है। देन वी डिफाइन nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a रेस टू 1 बाई n। अगर किसी भी नंबर का nth रूट दिया गया हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, कुछ भी दिया गया है, तो उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो उसे हम a रेस टू 1 बाई n, तो उसकी पावर है, उसे हम डिनोमिनेटर में इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाई n। nth रूट है तो उसे किस तरह से a रेस टू 1 बाई n। अगर इसकी फिफ्थ रूट दिया गया होगा किसी भी नंबर का, अगर 3 का फिफ्थ रूट दिया गया है, तो उसे हम किस तरह से लिखते हैं? 3 रेस टू 1 बाय 5। किस तरह से लिख सकते हैं? 3 रेस टू 1 बाय 5। तो ये जो रूल है, सो इन पर्टिकुलर अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लिए तो क्यूब रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू 1 बाय 3। देयर आर नाउ टू वेज टू लुक एट 4:3/2। यहाँ पे हमें जो 4:3/2 है उसका आंसर हमें फाइंड करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसे दो तरह से हम उसे फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो पहले हम लिखेंगे 4:3/2। अब 4:3/2 से उसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 4:1/3 हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर और उसकी पावर दी गई, तो दोनों पावर की क्या करें? मल्टीप्लिकेशन करिए। तो यहाँ पे 1/2 और 3 का जो मल्टीप्लिकेशन लेंगे वो क्या आ जाएगा? 3/2। तो हम 4:1/2 उसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। 4:3/2 को किस तरह से लिख सकते हैं? 4:1/2 तो अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे पता है कि 4:1/2 का मीन्स क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आ जाएगा? हमें पता है वो 2 आता है, और जो क्यूब है वो तो ऐसे ही है, तो 2 उसका आंसर 4:1/2 का आंसर क्या आएगा? 2:3 आएगा। तो अब 2 का क्यूब क्या आएगा? उसका आंसर होगा 8। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। और यहाँ पे हम 4:3/2 से दूसरी तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? तो क्या 4:3/2 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे? तो पहले क्यूब ले लेंगे, 4 का क्यूब लेंगे और उसका फिर बाद में उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64। और उसका अब क्या करेंगे? उसका स्क्वायर 1/2, 64:1/2 मीन्स क्या हो जाएगा? उस 64 है उसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, तो वो क्या आएगा? तो 4:3/2 का आंसर है, हम इसी दोनों तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। Therefore we have the following definitions। कुछ डेफिनेशन है, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। लेट a ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर। हमें पता है कि a क्या है, तो ग्रेटर देन 0 और रियल नंबर है। लेट m and n बी इंटीजर्स सच दैट m and n हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड n ग्रेटर देन 0। देन तो हम यहाँ से कुछ डेफिनेशन वो डिराइव कर सकते हैं। तो क्या? तो a रेस टू m बाई n। अब a रेस टू m बाई n का मीनिंग क्या होता है? तो कि nth रूट ऑफ a रेस टू m क्या हो गया यहाँ पे कि 1/n है। यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे जो m बाई n है, तो यहाँ पे n जो है तो उसका मीनिंग क्या होता है? तो कि nth रूट ऑफ a, और उस m है तो उसका मीन्स क्या होता है कि रेस टू m। तो इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं, और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि nth रूट ऑफ a रेस टू m। दोनों तरह से उसे हम लिख सकते हैं। जैसे हमने 4:3/2 है उसे हम डिराइव किया है, इसे दोनों तरह से इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं। नाउ वी नो वी नाउ हैव द फॉलोइंग एक्सटेंडेड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो अब यहाँ पे जो हमने एक्सपोनेंट की जो बात की है, तो उस तरह से हम कुछ एक्सपोनेंट यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? लेट a ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड p एंड q बी रेशनल नंबर्स, देन वी हैव a रेस टू p इंटू a रेस टू q। अगर a रेस टू p और
ए रेस टू क्यू, हमने जो आगे जो एक्सपोनेंट के लिए लॉज जो फाइंड किए हैं वही लॉ है, यहाँ पे हम उसका डिराइव करेंगे। तो ए रेस टू पी इंटू ए रेस टू क्यू है, उसे इज इक्वल टू ए रेस टू पी प्लस क्यू, कि अगर किसी भी दो नंबर का, एक्सपोनेंट वाले दो नंबर का अगर बेस सेम है तो उसकी जो पावर होगी उसका हम क्या करेंगे, एडिशन लेंगे। ए रेस टू पी रेस टू क्यू, अगर किसी भी बेस का पावर और उसकी पावर दी गई होती है तो हम दोनों का क्या करेंगे, तो उसका मल्टीप्लिकेशन लेंगे, ए रेस टू पी इंटू क्यू। नाउ ए रेस टू पी डिवाइडेड बाई ए रेस टू क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए रेस टू पी माइनस क्यू, और ए रेस टू पी इंटू बी रेस टू पी। तो यहाँ पे पता है कि दोनों को बेस, दोनों की जो पावर है वो कैसी है, सेम है। तो दोनों की जो बेस है उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन लेंगे, तो ए इंटू बी रेस टू पी। तो अगर इस तरह से सारे के सारे जो रूल्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं उस हिसाब से अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया हो तो आप उसे फाइंड कर सकते हैं। सो लेट एग्जाम्पल नंबर 21 सिंप्लीफाई 2^2/3 इंटू 2^1/3। यहाँ पे जो सारे के 4 एग्जाम्पल दिए गए उसे हम फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जाम्पल, तो फर्स्ट एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि 2^2/3 इंटू 2^1/3। हमें पता है कि दोनों का बेस कैसा है, एक जैसा है। अगर दोनों का बेस एक जैसा है तो उसकी पावर है उसका हम क्या लेंगे, एडिशन। तो उसकी पावर का एडिशन है 2^2 प्लस 1/3। तो अगर दोनों का हम एडिशन ले तो हमें पता है उसका एडिशन क्या आएगा, 3/3, और 3/3 भी क्या आ जाएगा, 1। देयर इज 2^1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट 3^1/5^4। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो उसको हम 3^4/5 के हिसाब से हम उसे लिख सकते हैं, क्योंकि पता है कि दोनों की एक्सपोनेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा। फोर्थ वन क्या है, तो 7^1/5 डिवाइडेड बाई 7^1/3। हमें पता है कि दोनों की बेस कैसी है, एक जैसी है, तो दोनों का पावर है, और यहाँ पे जो दोनों नंबर दिए गए हैं वो दोनों के दोनों नंबर डिवीजन में दिए गए हैं। तो ये जो है उसकी जो दोनों की पावर है उसका हम क्या लेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 7^1/5 माइनस 1/3 उसका आंसर क्या आएगा। तो इस तरह से हम कुछ उसका जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे, तो 5 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 15 होगा। तो इस तरह से 3 - 5/15 इज इक्वल टू 7^-2 - 2/15, उसका आंसर इस तरह से आएगा। और फोर्थ वन है 13^1/5 इंटू 17^1/5। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दोनों नंबर है मल्टीप्लिकेशन में दिए गए हैं उस दोनों का जो पावर है वो सेम है। तो दोनों का जो पावर सेम है, इस तरह से उसका जो बेस है उसका मल्टीप्लिकेशन हम लेंगे। तो 13 और 17 है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 221, और दोनों की पावर क्या लिख डालेंगे हम, 1/5। तो इस रूल्स का यूज करके आप जो एक्सरसाइज नंबर 1.6 है वो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 दिए गए हैं तो उसके आप इजीली उसे फाइंड कर सकते हैं। तो होमवर्क में आप ये जो तीनों के तीनों क्वेश्चन है वो फाइंड करें। अगर आपको किसी भी बात की दिक्कत है तो आप उसे मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हो।